दोस्तों, अगर आप भी रशिया ट्रैवल करने का सपना देख रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि रशिया बहुत महंगा देश है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको दूंगा कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन ऑफ रशिया ट्रिप, वो भी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर। मैं अभी तक रशिया 2 बार ट्रैवल कर चुका हूँ और लगभग 15 दिन का बजट मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्टली बताने वाला हूँ। फ्लाइट से लेकर होटल्स, फूड, ट्रांसपोर्ट, एक्टिविटीज और डेली एक्सपेंसेस तक सब कुछ, ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आपको एग्जैक्टली पता हो कि रशिया जाने के लिए आपको कितना बजट चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े एक्सपेंस की, यानी फ्लाइट। अब आप इंडिया से स्पेशली दिल्ली से मॉस्को ट्रैवल कर रहे हो तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स लेना बेस्ट है, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से बुकिंग करते हो तो आप काफी अच्छा पैसा बचा सकते हो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग रशिया ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक्सपेंसिव पार्ट यही होता है। अब यहाँ मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताने वाला हूँ क्योंकि अभी तक 2 बार रशिया ट्रैवल कर चुका हूँ। जब मैं पहली बार रशिया गया था तब मैंने अपनी फ्लाइट्स डायरेक्टली एरोफ्लोट एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक की थी और उस टाइम पर हमने राउंड ट्रिप फ्लाइट्स यानी आने और जाने की टिकट्स लगभग 75,000 पड़ी थी 2 लोगों के लिए, मतलब रफली 35-36,000 पर पर्सन, जो ऑनेस्टली उस टाइम के हिसाब से काफी चीप डील थी। लेकिन अब 2026 में फ्लाइट प्राइसेस थोड़े इंक्रीज हो चुके हैं। अगर आज की डेट में आप एरोफ्लोट की ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट फ्लाइट बुक करते हो, वो भी विदाउट लगेज, तो आपको लगभग 62,000 पर पर्सन तक कॉस्टिंग पड़ सकती है। ऑफलाइन मैप्स एंड ट्रांसलेटर पहले से कर लेना क्योंकि कई जगह नेटवर्क कमजोर या ब्लॉक हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली डायरेक्ट फ्लाइट का अपना कंफर्ट होता है, नो लॉन्ग लेओवर्स, लेस टाइम ट्रैवल और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ रहता है। और पर्सनली मैंने एयरोफ्लोट एक्सपीरियंस किया है तो ऑनेस्टली वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है। लेकिन इस बार हमारा फोकस था बजट ट्रैवल करना और लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रिप प्लान करना, इसीलिए हमने दूसरे ऑप्शन चूज किया। इस बार हमने अपनी फ्लाइट्स अजरबैजान एयरलाइंस के थ्रू बुक की थी। हमारा रूट था दिल्ली टू बाकू और फिर बाकू टू मॉस्को। हाँ, इसमें लेओवर था और एयरपोर्ट पर थोड़ा वेट भी करना पड़ा था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने काफी अच्छा पैसा सेव कर लिया। हमने अपनी बुकिंग मेक माई ट्रिप के थ्रू की थी और हमारी टोटल कॉस्टिंग पड़ी थी लगभग 49,000 पर पर्सन, वो भी राउंड ट्रिप। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें हमारा लगेज भी इंक्लूडेड था, 15 kg चेक इन बैगेज और 10 kg हैंड बैगेज पर पर्सन। अगर आप कंपेयर करो डायरेक्ट एरोफ्लोट की वेबसाइट से तो यहाँ पर आप लगभग 15 से 20,000 तक की सेविंग हो रही है पर पर्सन, जो कि ऑनेस्टली एक बजट ट्रैवलर के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी, अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हो और लेओवर के लिए एयरपोर्ट पे थोड़ा वेट मैनेज कर सकते हो तो अजरबैजान एयरलाइंस डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कन्वीनियंस प्रेफर करते हो, ट्रैवल टाइम कम रखना चाहते हो और डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहते हो तो एरोफ्लोट भी एक सॉलिड चॉइस है। बाकी बुकिंग के लिए पर्सनली मैंने मेक माई ट्रिप यूज किया था क्योंकि काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है और पेमेंट सिक्योरिटी भी काफी रिलायबल रहती है। बस एक चीज याद रखना, फ्लाइट जितना जल्दी बुक करोगे उतना अच्छा प्राइस मिलने के चांस रहते हैं। एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते पहले बुकिंग करोगे तो काफी अच्छी और काफी डिसेंट डील मिल जाती। तो फिलहाल इस कंप्लीट रशिया बजट ट्रिप गाइड में हम फ्लाइट का एक्सपेंस लगभग 50,000 पर पर्सन कंसीडर करके चलेंगे। सो अब चलते हैं हम अपने सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, यानी कि वीजा। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग रशिया का वीजा प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी इजी हो चुका है, स्पेशली इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। और यहाँ पर मैं आपको फिर से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद रशिया 2 बार ट्रैवल कर चुका हूँ। जब मैं पहली बार रशिया गया था तब उस टाइम पर ई वीजा अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमें प्रॉपर स्पीकर वीजा अप्लाई करना पड़ा था, जिसमें पूरा ऑफलाइन प्रोसेस था, डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट, पासपोर्ट सबमिशन और वेटिंग टाइम वगैरह। लेकिन अब सिचुएशन काफी बेटर हो चुकी है क्योंकि आज की डेट में रशिया का ई वीजा आसानी से अवेलेबल है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप नॉर्मल टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हो, शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हो
और सिंपल एंट्री एग्जिट आइटनरी है तो ई वीजा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब हम दूसरी बार रशिया गए थे तब हमने ई वीजा अप्लाई किया था और पूरा प्रोसेस काफी स्मूथ, इजी और टेंशन फ्री था। अब मार्केट में काफी प्लेटफॉर्म्स है जो ई वीजा सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे एटलेस और दूसरी कंपनीज, लेकिन पर्सनली हमने अपना वीजा नियो ऐप के थ्रू अप्लाई किया था। अब यहाँ एक स्मार्ट हैक है जिससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा सेव कर सकते हो। अब प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो दिस इज नॉट द फाइनल प्राइस। हमारे केस में ओवरऑल ई वीजा प्रोसेस कॉस्ट लगभग 6000 पड़ी थी इंक्लूडिंग नियो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जिसपे हमें डिस्काउंट भी मिला था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने इजी इंटरनेशनल वीजा प्रोसेस के हिसाब से ये काफी अफोर्डेबल है। सेकंड एंड द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है एटलेस। तो अब हम चलते हैं कि एटलेस पे आप अपना वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपली एटलेस ऐप ओपन करनी है और सर्च करनी है रशिया ई वीजा। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है जो कि एक अच्छी हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए और बेसिक ट्रैवल डिटेल्स फिल करनी है। बस इतना ही प्रोसेस है। ध्यान रहे पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और फोटो क्लियर क्वालिटी में होनी चाहिए। प्राइस नॉर्मली 1500 से 3000 पर पर्सन के अराउंड पड़ती है जो कि उनकी सर्विस चार्जेस होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एम्बेसी विजिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। विद इन 5 to 6 वर्किंग डेज आपका अप्रूव ई वीजा आपको ईमेल पर रिसीव हो जाता है। और अगर आपको स्टिकर वीजा चाहिए स्पेशली लॉन्ग ट्रिप्स, रोड ट्रैवल या डिफरेंट आइटनरी प्लानिंग के लिए, तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग और थोड़ा डिटेल होता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है। आप चैनल विजिट करके वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हो जहां मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। तो फिलहाल हम अपने रशिया ट्रिप बजट में ई वीजा एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली 8 to 10,000 मैक्सिमम कंसीडर करके चलते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन कंपनीज या प्लेटफॉर्म्स पर ट्रस्ट इशू है या आप पूरा प्रोसेस खुद हैंडल नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। हमारी ट्रैवल एजेंसी आपको रशिया ई वीजा अप्लाई करने से लेके पूरा प्रोसेस हैंडल करने में हेल्प करेगी, वो भी मिनिमम चार्जेस और प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो चलो अब बात करते हैं होटल या हॉस्टल स्टे की। मेरे से ना बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रशिया में कैसे रहे एक सही अफोर्डेबल होटल में, और बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते थे। लास्ट टाइम जब मैंने रशिया विजिट किया था तब से लेके आज तक आज भी मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि हाउ टू सर्च एंड हाउ टू फाइंड द राइट होटल इन द बजट। सो आई वांट टू से कि जो ये होटल है, होटल का नाम है विंटरफील्ड। मॉस्को थोड़ा एक्सपेंसिव सिटी है, लेकिन अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डिसेंट और क्लीन होटल्स लगभग 1500 से 2000 पर पर्सन पर नाइट में इजीली मिल जाते हैं। हम 2 लोग थे और हमें कॉस्टिंग लगभग 2100 से 2200 रुपए पर नाइट हमें पड़ी थी। विंटरफेल इज द बेस्ट ऑप्शन। अब हम सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो वहाँ भी काफी अच्छे और काफी क्लीन हॉस्टल्स ऑलमोस्ट सेम बजट में मिल जाते हैं। हम 2 लोग थे और हमने हॉस्टल लगभग 1800 पर नाइट में मिला था। सो गाइज, सेंट पीटर्सबर्ग में जिस होटल में मैं रह रहा हूँ उस होटल का नाम है फ्रेंड्स होटल एंड हॉस्टल, जो कि रेलवे स्टेशन से सिर्फ 15 से 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कोई टैक्सी वगैरह नहीं करी थी और इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये में हमें बहुत ज़्यादा सुंदर रूम मिला है। मतलब अब तक के कंपैरिजन करें अगर मॉस्को का तो सबसे चीपेस्ट रूम हमें यहीं पे मिला है और बेटर भी है क्वालिटी वाइज। और अगर आप मुर्मांस्क साइड या आर्टिक एक्सप्लोर करने आ रहे हो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा फेवरेट हॉस्टल रहा है यागिल हॉस्टल। मैं पर्सनली रशिया ट्रिप में मल्टीपल हॉस्टल या होटल्स ट्राई कर चुका हूँ। स्पेशली मुर्मांस्क में मैं 4 हॉस्टल चेंज कर चुका हूँ। बजट और कंफर्ट के हिसाब से यागिल मुझे सबसे बेस्ट लगा। यहाँ आपको लगभग स्टे 1000 से 1100 पर डे पर पर्सन अराउंड मिल जाता है, जो ऑनेस्टली आर्टिक सर्कल जैसी डेस्टिनेशन के हिसाब से काफी अफोर्डेबल है। तो ओवरऑल 15 डेज रशिया ट्रिप के लिए आप अप्रोक्सीमेटली 15 to 20,000 पर पर्सन स्टे बजट कंफर्टेबली मान के चल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सीजन और प्रॉपर्टी टाइप। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जो ऑनेस्टली रशिया में काफी अफोर्डेबल है। स्पेशली मॉस्को में मेट्रो, बसेस, ट्राम्स और लोकल ट्रेन का नेटवर्क नेक्स्ट लेवल है। वहाँ आपको एक ही ट्रांसपोर्ट कार्ड लेना पड़ता है, ट्रियो का कार्ड। उसमें अप्रोक्सीमेटली एक दिन का पास लगभग 415 रूबल्स में पड़ता है। वहीं पर 3 दिन का पास लगभग 800 रूबल्स और 1 महीने का पास लगभग 3500 रूबल्स में पड़ता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मॉस्को में प्रॉपरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो डेली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
काफी लो रहती है। अब अगर आप मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग ट्रैवल करते हो हाई स्पीड ट्रेन से, तो मिनिमम टिकट कॉस्ट लगभग 6,500 वन साइड के अराउंड पड़ जाती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग और बुकिंग। और सेंट पीटर्सबर्ग का लोकल ट्रांसपोर्ट भी ऑलमोस्ट सेम बजट में मैनेज हो जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग से मुरमास्क की ट्रेन की जो कॉस्टिंग हमें पड़ी है दैट इज 5,700 पर पर्सन। बाकी डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास और किस टाइमिंग पे बुक कर रहे हो। लेकिन अगर आप मुरमास्क साइड या नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग के लिए ट्रैवल करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिविटीज का बजट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग टूर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5,000 तक पड़ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन गाइड और एक्सपीरियंस। लेकिन मुरमास्क थोड़ा एक्सपेंसिव शहर है। अगर आप वहाँ पे टेरीबेर का विलेज के लिए जाते हो दैट विल कॉस्ट यू 8 to 10,000 रुपीज, और उसी के अंदर आप अरोरा विलेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग के लिए जाते हो दैट विल कॉस्ट यू 3 to 5,000, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा गाइड चूज किया है। अगर आप मुरमास्क से मॉस्को वापस ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो उसकी कॉस्टिंग लगभग 10,000 तक जा सकती है पर पर्सन। तो अगर आप कंप्लीट मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, मुरमास्क, नॉर्दर्न लाइट्स आइटनरी प्लान करते हो तो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन बजट अप्रोक्सीमेटली 40 to 50,000 पर पर्सन कंफर्टेबली मान के चल सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग कवर करना चाहते हो तो ट्रांसपोर्टेशन बजट काफी कम हो जाता है और अप्रोक्सीमेटली 15 से 20,000 के अराउंड इजीली मैनेज हो जाता है। तो अब बात करते हैं फूड एक्सपेंसेस की। रशिया में फूड ऑनेस्टली काफी मैनेजेबल है अगर आप लोकल कैफे, सुपरमार्केट्स और नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में खाते हो। एवरेज फूड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेके 1500 पर पर्सन पर डे आ जाती है। अगर हम 1200 रुपए पर डे कैलकुलेट करके चलते हैं 15 दिन के लिए तो हमारी कॉस्टिंग आती है 18,000। तो अप्रोक्सीमेटली 18,000 पर पर्सन का फूड बजट कंफर्टेबली मान के चल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ भी काफी अच्छा पैसा सेव कर सकते हो। आप सुपरमार्केट से बेसिक ग्रोसरी लेकर अपने हॉस्टल में कुकिंग भी कर सकते हो, जो पर्सनली हमने भी की थी, और ऑनेस्टली फूड में काफी ज्यादा बजट सेव हो गया था। तो अब बात करते हैं रशिया ट्रिप की मेजर एक्टिविटीज और साइट सीन की। सबसे पहले मॉस्को में क्रेमलिन और रेड स्क्वायर। बेसिकली रेड स्क्वायर आप घूम सकते हो विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपीज। क्रेमलिन में आपको एंट्री के लिए पे करना है 700 to 1,500 पर पर्सन। सेकंड आता है सेंट बेसिल कैथेड्रल, अप्रोक्सीमेटली 700 से 1,000 रुपए। देन हम चलते हैं मॉस्को रिवर क्रूज, जो कि आपको पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 2,500 से 4,000 डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग एंड सीजन। फिर हम चलते हैं ओस्टेनकिनो टेलीविजन टावर, जो कि मॉस्को का टॉलेस्ट टावर भी है। उसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी 2,500 से 3,000 रुपए पर पर्सन। देन व्हीकल और रेट्रो कार म्यूजियम अप्रोक्सीमेटली 500 to 1,500 रुपीज। एंड देन एविया पार्क, एंट्री बिल्कुल फ्री है, शॉपिंग एक्टिविटीज आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब सेंट पीटर्सबर्ग में हेर्मिटेज म्यूजियम दैट विल कॉस्ट यू 700 to 1,500। देन कैथेड्रल पैलेस अप्रोक्सीमेटली 1,500 to 4,000। देन पीटर रूफ पैलेस अप्रोक्सीमेटली 1,500 to 3,000। एंड कैनल एंड रिवर क्रूज, जो आपको कॉस्ट पड़ेगी 2,000 to 3,000। अगर आप मुरमास्क और आर्टिक सर्कल साइड एक्सप्लोर करते हो तो नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग की जो कॉस्टिंग पड़ेगी आपको दैट विल कॉस्ट यू 4 to 7,000 रुपीज। वहीं पर सेमी वैलीज टूर आपको पड़ेगा 10,000 to 12,000। फिर आपको टेरीबेर का आर्टिक टूर जिसकी कॉस्टिंग आती है 9 to 15,000 रुपीज। और उसके बाद है अरोरा विलेज इग्लू स्टे, जिसकी कॉस्टिंग होती है 8 to 10,000 रुपीज अगर आप अर्ली बुकिंग करते हो, अदरवाइज 15 to 25,000 पर नाइट, बाकी डिपेंडिंग ऑन द सीजन। तो ओवरऑल अगर आप मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मुरमास्क प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करते हो विद मेजर एक्टिविटीज और साइट सीन्स तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 से लेकर 60,000 पर पर्सन एक्टिविटीज का बजट कंफर्टेबली मान के चल सकते हो, बाकी डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैवल स्टाइल। तो अब फाइनली बात करते हैं टोटल रशिया ट्रिप बजट की। अगर आप 2026 में रशिया ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली कितना ओवरऑल एक्सपेंसेस आ सकते हैं पर पर्सन। सबसे पहले फ्लाइट्स अप्रोक्सीमेटली 50,000 पर पर्सन। उसके बाद ई वीजा अप्रोक्सीमेटली 8 to 10,000। देन फूड 15 to 18,000। उसके बाद आपका स्टे हॉस्टल अप्रोक्सीमेटली 20 to 30,000। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन अप्रोक्सीमेटली 20 to 40,000 डिपेंडिंग ऑन द आइटनरी। उसके बाद एक्टिविटीज एंड साइट सीन्स अप्रोक्सीमेटली 15,000 to 60,000 डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैवल स्टाइल। तो अगर हम एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल बजट कैलकुलेट करते हैं फॉर अ कंफर्टेबल 15 डेज रशिया ट्रिप इन 2026 सो दैट विल कॉस्ट यू 1.5 लाख to 2 लाख। मतलब अगर आप कंप्लीट मॉस्को प्लस सेंट पीटर्सबर्ग प्लस मुरमास्क प्लस नॉर्दर्न लाइट्स एक्सपीरियंस प्रॉपर एक्टिविटीज के साथ करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पर पर्सन के बजट में कंफर्टेबली मान के चल सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग कवर करते हो और प्रॉपर बजट ट्रैवल करते हो
तो आपका ट्रिप काफ़ी अफोर्डेबल हो सकता है और अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख पर पर्सन में भी कंफर्टेबली मैनेज हो सकता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग यूरोप के कंपैरिजन में रशिया अभी भी काफ़ी यूनिक और वैल्यू फॉर मनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, स्पेशली अगर आप स्मार्ट प्लानिंग और बजट ट्रैवलिंग करते हो। आई होप इस कंप्लीट बजट गाइड से आपको रशिया ट्रिप प्लान करने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर रशिया ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।